रात का रोना, जलापा। रात का रोना जलापा, दिन का रोना लाइकोपोडियम। उठाएं तो चुप करे तो कैमोमिला, छोड़ें तो चुप करे ब्रायोनिया। ब्रायोनिया वाला बच्चा के मैं छेड़ो ना, मैं डरा हूँ बस। वो उसको हाथ लगाए ट्राएंगे तो उसने रोना शुरू कर देना है। वो कहता है मुझे कीप क्वाइट, बस आराम से। ऊपर उठाया हुआ आपने नीचे रखना शुरू किया तो रोना पड़ जाएगा, बोरक्स। बच्चा पेशाब करता है तो रोता है। 3 दवाइयां हैं, क्राई, व्हेन यूरिनेट, लाइकोपोडियम, सारसप्रेला, बोरक्स। इसकी वजह यह बताता है कि शायद उसके कोई क्रिस्टल्स, कोई रसे, डू क्राइंग व्हेन यूरिनेट। कान के दर्द की वजह से रोता है। बच्चा यूं हाथ मारेगा, छोटा सा, उसको पता नहीं होता कानों की तरफ, तो ये समझ ले डॉक्टर को पता लग जाने कि इसको कान का दर्द है। टीथिंग की वजह से रोता है। डेंटेशन पीरियड हो जाता है 6 महीने के बाद शुरू, 6 महीने के साथ शुरू हो जाता है। कैमोमिला, कलकेरिया फास, बेसिलियम। तो रोना, अपने रोने पे ही दवाई सिलेक्ट करनी है। रोते हुए आगे दोहरा हो जाता है तो कोलोसिंथ। रोते हुए अकड़ता है तो डेस्कोरिया, कैमोमिला। यूं कैमोमिला के उठा बच्चा पीछे जा रहा होता है। मजे की दवा कैमोमिला फेल हो जाती है, बाकी सारी दवाइयां फेल हो जाती है। एक और दवाई है रियूम। यार इतने अबनॉर्मल बच्चे इसने चुप करवाए ना रियूम ने। मैं एक ही सीएम की डोज देता हूं, चुप कर जाता है। रियूम रियूम से चुप कर जाता है। बहुत कैमोमिला फेल हो जाती है, नहीं करती काम। रियूम दूंगा ना, और अबनॉर्मल बच्चों में बहुत मजे का काम करती है रियूम। कैमोमिला देते हैं, बाकी कर जाती है कैमोमिला, लेकिन रियूम बड़ा रोकती। और शुरू में हमने देनी शुरू की, कैमो नहीं रुकती, जलापा दी, नूत, सिप्लिनियम बाद शुरू में काम करती है, बाद सिप्लिनियम ही रह जाती है। मेरे पोते को दी थी ना, 4 दिन में आता रहा 2010 में। क्या दी थी ना, रोक गया था ना। ये रियूम जो है ना वो यूज नहीं होती, मजे की बात है। शायद आपने किसी ने की हो, लेकिन मेरी प्रैक्टिस में बहुत है। आपके लिए नई दवाई है, बहुत अच्छा रोना रोकती है। और छोटा सा लिखा हुआ माइंड के अंदर रोना। इसकी रीजन क्या है? बेसिकली रियूम तो हमारी यूज होती है बहुत ज्यादा बच्चों के डायरिया में, ऑफेंसिव डायरिया में। पॉसिबिलिटी है कि कोई बच्चे के माइंड की सिम्टम प्रूविंग के दौरान आई है कि वो रोता बहुत ज्यादा है। और मैंने यकीन माने बाद कैमोमिला थक जाता हूँ, जलापा, कैमोमिला, फिर मैं उठा के ना रियूम देते हैं, टक करके लग जाती है। मुझे समझ नहीं आता। उसको सिप्लिनियम भी मैंने दी, कैमोमिला भी दी, फेल होगी सारी, रियूम लग गई। और रियूम लगती है। मेरे बहू तो आने पे राजी नहीं, आने 4 दिन हो गए जा रहे हैं। वो पहले दी है ना सिप्लिनियम, कैमोमिला, ट्राई मारी होगी, वैसे वो रोक देती है, नहीं तो फिर रियूम टकाई होगी। हैं? हाँ, खट्टे मोशंस, सोर मोशंस होते हैं इसके, कि मुझे कोई नुकसान हो। आमतौर पे बच्चों को हम 30-200 देते हैं, लेकिन ये कैमोमिला भी हम 1 में दे देते हैं, सिप्लिनियम भी हम CM में दे देते हैं। सिप्लिनियम भी कुछ भी नहीं करती, यकीन माने। 200 में दे। मैंने कहा था मेरे पास ये आते हैं, इनका पोता आया था कि दोता, तो मैंने CM ही दी होगी। बस कितना था जी वो? अभी 6 महीने 6 महीने दे। एक डोज नहीं, रिपीटेड ना करें। सिंगल डोज से कुछ रिपीट ना करें। रिपीट करेंगे काम खराब हो जाएगा।
क्राइंग पे आपने फोकस करना है, जिंदगी है ही रोना। क्राइंग, और क्राइंग पे ही सिलेक्शन होगी। क्राइंग या माँ जानती है या चाइल्ड स्पेशलिस्ट जानता है, और बहुत दफा चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं जानता, सिर्फ होम्योपैथ जानता है। क्राइंग, आपने रोना कर दिया, बच्चा ठीक भी हो गया, और जरूर 7 बजे, और जो बच्चा आज नहीं रोया कि तो खिलाया ने दवाई देती, अब वो क्या देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर दे देते हैं उसको, फेरनगन दे देते हैं, वो बच्चा बेचारा और मुश्किल से गुजर जाता है। अच्छा, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद जो चीख मारता है, एक बार चीख मारेगा चुप कर जाए, फिर घंटा 2 घंटे फिर चीख मारेगा, दिस इज द बेलाडोना, टिपिकल बेलाडोना। चीख मारता है, हम कहते हैं चीख मारेगा। एक होता है मसलसल गू रू री री करता रहता है, रेल चल रही है, बस रुक ही नहीं करता ना, वो है सिफलिनियम, कैमोमिला, जलापा, र्यूम, लेकिन थोड़ी देर बाद मारेगा चटका, वो बेलाडोना है। और ये बेलाडोना की ऐसी सिम्टम है कि ये फिट्स भी रोक देती है। और अगर आप इस बच्चे की क्राइंग को नहीं समझते, माँ बच्चे के क्राइंग को नहीं समझती, उसको दूध नहीं पिलाती, उसको नपी नहीं, उसको ठंड गम से, तो बच्चा फिट्स में चला जाएगा। इस एज में दौरा पड़ जाएगा उसको, और ब्रेन डैमेज हो जाएगा। ये 1 साल तक ख्याल करना है। 1 साल के बाद ब्रेन डेवलप हो जाता है, फिर उसके सर्वाइवल को बेहतरी आ जाती है। चलो जी। अच्छा, बच्चा जो है ना वो यूं बेंड होता है, ये कोलोसेंथ है, यूं बेंड होता है। अब हमने क्या बनाया हुआ है, हमारे पास जो बच्चा रोने के लिए आता है ना, हम उसको पहले एक डोज नक्स फमीका 200 की देते हैं, क्योंकि मैं इतनी लंबी कहानी नहीं करता, क्योंकि ये अब एक छोटा सा चुटकुला सा रह गया है, बच्चे का रोना बंद करना। एक नक्स की डोज देंगे, एक सिफलिनियम की डोज देंगे, एक कैमोमिला की डोज देंगे। मैं कहता हूँ ये आधे घंटे में खिला दो, 1 है। उसके बाद हम क्या कर, नहीं, नक्स फमीका हमेशा मैं 200 में देता हूँ, ज़्यादा हाई नहीं देता। नक्स खुद भी क्रैम्प पैदा कर देती है ना, कन्वर्जन की दवाई है नक्स फमीका। नक्स 2 देंगे, हो सकता है माँ ने गर्म चीज़ें खाई हों, कुछ स्पाइसी फूड दिया हो या कुछ खाया हो, तो उसको हम नक्स इसलिए देते हैं। कोई दवाइयाँ खाई हों, प्रेगनेंसी एंटीबायोटिक खा लेती है, कोई पेट में क्रैम्स पड़ गया हो तो नक्स हम इसलिए दे देते हैं कि उसके असरात को वॉश आउट किया जाए। फिर हम सिफलिनियम कैमोमिला की एक डोज देते हैं। उसके बाद मैं कोलोसेंट 30 में एक ड्रॉप देता हूँ, 30 में बना के ड्रॉप दे देंगे, बस 2-4 दिन देते तो ठीक हो जाता है। फिर कभी हो, ये पेट फार्मूला है फॉर सेल मतलब ये, फिर इससे अगर ना हो तो फिर मैं र्यूम देता हूँ, या फिर मैं उधर मोडेलिटी पे जाऊँगा। आपके 90, 70, 80, 90% केस ये ठीक कर देगा। नक्स, सिफलिनियम कैमोमिला, उसके बाद कोलोसेंट 30। अक्सर जो आपने बच्चे आते हैं ना ये रोने वाले के, यूँ टांगे गट्ठी करते हैं। और कोलोसेंथ जो है ना, बेसिकली मैं कहता हूँ ये पता नहीं किसी किताब में लिखी है या नहीं लिखी। मैं पहला बच्चा एक्सपीरियंस किया, यूं गट्ठा हो रहा था, मैंने जून देनी शुरू की, आज कोई 15-20 साल हो गए, ये रहती ही नहीं है कोलोसेंथ नहीं रहती। और कोलोसेंथ से गुस्सा भी होता है ना बच्चे को, ये गुस्से के भी उसकी बात कोई ना सुने तो ये सब इंसल्टिंग मेडिसिन है ना। फिर भी कोलोसेंथ मजाजी दवाई भी है। आपकी कोई बात नहीं सुन रहा, आपकी इंसल्ट हो रही है, बच्चा कहता मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मेरी बात को समझ नहीं रहे, बोल जो नहीं रहा, रो रहा है, तो पता ही नहीं कि पेट दर्द है क्या। कोलोसेंथ उस बेस पे भी काम करती है, मेंटली भी। जैसे वो कोलोसेंथ शुरू कर दी हमने,
ये करके पहले कोई नक्स से ठीक हो जाता था, कोई सिप्रीनियम से, कोई कैमोमेला से, कोई कोलेसन से, हमने इसको यूं सीक्वेंस ही बना दिया। और मुझे लोग उससे वो कोलक ड्रॉप जरूर दे जी उधर कोलक ड्रॉप खाते हैं ना, मुझे वो कोलक ड्रॉप जरूर दिया। मैं कतरे रख दिए, मैंने कहा यार चलो एक तो पानी में डाल के दे देना, कोलक ड्रॉप ही समझते हैं इसको। नहीं, वो तो अगर खास सिम्टम हो मतलब ऐसे बैंड हो जाए। नहीं, मजाजी दवाई भी है, अच्छा। ये रोने को भी रोकती है। मैंने आपको कहा ना कि बच्चे की या किसी की बात आप ना समझें, उस पर अमल ना करें, वो इंसल्ट फील करता है, और उसकी कोलोसिन दवाई है नॉर्मल बड़े बंदे के लिए भी। अब चूंकि हमने जब शुरू की थी ये दवाई, अब जरूरी नहीं होता कि उसको पेट दर्द भी हो। जब शुरू की थी तो मेरे ज़हन में था कि ये पेट दर्द को ठीक करेगी क्योंकि टांगें खींच रहा है, तो फिर हमने इसको बगैर पेट दर्द के भी शुरू कर दिया। नहीं, इसमें बच्चों में तो ये माइंड सिम्टम भी इसकी है। हाँ जी, इंसल्ट फील करता, वो कहते ना मुझे तकलीफ है, वो एक्सप्रेस तो नहीं कर रहा ना आपने, वो कहते मेरी बात ही नहीं समझ रहे, कि आप किसी की बात ही नहीं समझ रहे, आप इंसल्ट फील कर रहे हैं, वो कहता है मेरी बात। तो इस पे इतनी मजे की ये लगती है कि मैं आपको बताऊं कि मेरे पास एक पक्का चलता है। वो कहते कतरे जरूर देना जी, कतरे जरूर देना, बस एक दो खुराकें देते हैं, बच्चा चुप कर जाता है। इसका मतलब ये है कि ये मजाज के टेम्परामेंटल भी काम करती है, उस पर भी काम करती है। कोलोसिन, आपकी कोलोसिन जो है वो स्टेफिस एगेरिया होगी, कॉस्टिकम होगी, ये बड़ी जो मेडिसिन है इसकी टेम्परामेंट की, इंसल्टिंग की।